एपिसोड का आगाज़ होता है, उस्मान लोकस को मार रहा होता है, कहता है कुत्ते काफर खात्मा करने लगता है तो बाला पुकारती है उस्मान उस्मान। और वो मरियम को बचाने की कोशिश करते हैं, बेटी हाथ पकड़ो, बेटी मेरा हाथ पकड़ो। और उन बाज़ंतीनियंस के साथ जो है वो लड़ाई हो रही होती है और पीछे से बाज़ंतीनियन कमांडर देखता है लोकस को लेटे हुए और दूसरों को आवाज़ देता है। और इसी दौरान उस्मान इन सबको कहता है यहाँ से चलो अब, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोकस लेटा हुआ था और उसको उठाता है और लोकस कहता है कहाँ गए, हम उसके पीछे चलेंगे। दूसरी तरफ ओल्गन और उनका सामना होता है उरहान से। उरहान कहता है हमने जो म्यान में तलवारें सजाई हुई हैं उनका हक अदा करेंगे। और ओल्गन उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि आप तुम नहीं बचोगे, हम इन तलवारों को इन कुत्तों के खून से धो देंगे। उरहान कहता है और पीछे से बोलती है सोफिया कि ये यहाँ से नहीं भाग सकते, हम उस्मान और उनके ख़ानदान का पीछा करेंगे, कहीं भी जाने नहीं देंगे। और वो उनको कहता है कि तुम इनको ज़िंदा ना निकलने देना। कौन? अलबै कहता है अल्तोगा को, और अल्तोगा के हवाले इनको करके वो निकल जाते हैं उस्मान के पीछे। उस्मान कहता है कि एक गद्दार होने के नाते हम तुम इस जान से तुम्हारी जान जाएगी और तुम तक तुम्हारे लिए डरावना ख्वाब बन जाएगा। अलबे को कहता है। अलबे ये सब कुछ देखते हुए निकल जाता है और वो कहता है नौकरों को अल्तोगा कि चलो उनको पकड़ो। और इसी दौरान होता क्या है कि उनका आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। बोगाज और बहादुर आ जाते हैं, ये दो जंगजू हैं जिनको देखते हुए वो कहते हैं कि हमको इतनी तकलीफ़ें शदीद में देखकर हम रह नहीं सके। उरहान कहता है वल्लाह। दूसरी तरफ उस्मान जो है वो छुपते हुए निकल रहा होता है दूसरे और अपने बेटों की तरफ और खुफिया कबीले की तरफ। उरहान उनकी तादाद को देखते हुए अलाउद्दीन कहता है कि हम ज़्यादा देर यहाँ रहना नहीं चाहिए और हम एक जगह से एक दूसरे की हिफाजत करते हुए बट कर निकल जाते हैं। और इस तरह वो वहाँ से निकल देते हैं और अल्तोगा के साथ लड़ाई के बाद ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। और उरहान अपनी बीवी को कहता है चलो मेरी बिलाद चलो, और इनका पीछा करता है अल्तोगा इनके पीछे निकलता है और जैसे ही इनके पीछे निकलता है तो वो जंगल में भटक जाते हैं, यानी जंगल में उनको नहीं मिलते। और उस्मान उनको उरहान लड़ाई के दौरान उनको ये कहता है कि तुम पागल कुत्ते, ये तुम्हारा आखिरी हमला होगा, सिर्फ इसी से मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ और इसी से मदद मांगता हूँ तुम जैसे कुत्तों के इलाज के लिए। और ये जंग अभी ख़त्म नहीं होती, लड़ाई ख़त्म नहीं होती तो उरहान वो कहता है कि हमें जंगल में कहीं निकलने की ज़रूरत है। और वो सब हमला करते हैं और वो कहता है नौकरों इनका सीना चीर दो, इनको परिंदों की खुराक बना दो, यहाँ से इनको निकलने ही नहीं देना। ये जंग अभी जारी होती है और इस जंग के दौरान ये आपस में कहते हैं कि हम निकलना चाहते हैं तो ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और वो उनका ताक़ब करते हैं, लेकिन ताक़ब करते हुए जितने भी मंगोल हैं उनको ये नहीं मिलते। और दूसरी तरफ अलगोन और जाके मिलता है लोकस से और लोकस के कहता है कि तुम्हारे हाथों से कैसे वो निकल गया इतने फ़ौजी होने के बावजूद। सोफिया से पूछती है, वो कहता है कि बहुत से फ़ौजियों के ताकत। और बेगम खातून कहती है कि उस्मान कहीं नहीं जाएगा, वो इन ज़मीनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, ना वो भागने वाला है। और लोगन कहता है कि हमें कभी नहीं जाना चाहिए। सोफिया पूछती है लोकस से कि पूर्णिया कहाँ है, वो कहता है कि मैं मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ और तुम्हें पूर्णिया की पड़ी है, वो अपने माँ बाप के साथ ठीक है। उरहान जो है उतारता है अपनी बीवी को क्योंकि वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और वो नीचे उतार के दूसरे दोस्तों को कहता है कि आप मेरे को इधर ले चलो और हम इधर चलते हैं। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, काफ़ी ठीक हूँ। और उरहान वो हमें ढूंढते हुए अपने पीछे आ चुके हैं, मंगोलों की आवाज़ सुनते हुए करती है। वो कहता है कि हम जंगल जाते हैं क्योंकि ये जंगल के साथ आने वाला इस खस्ता ज़मीन को जन्नत में तब्दील कर देंगे। उरहान उसको रहमा बोल देता है, वो कहता है कि मेरे भाई ठीक हो। दूसरे को कहते हैं का शुक्र है, हमें भी मिलती है। उरहान की